वेलकम टू डॉक्टर एन वाई आर यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है इन्फ्लोरेसेंस, और इन्फ्लोरेसेंस के साथ साथ हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर का पार्ट फर्स्ट। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है? जो फ्लावर जो होता है, अगर हम देखेंगे फ्लावर क्या होता है एक्चुअली, फ्लावर होता है एक मॉडिफाइड शूट। जो शूट का जो शूट जो होता है, मतलब अगर ये स्टेम होगा तो शूट का जो यहाँ पे एक मेरिस्टम होता है, इसको बोलते हैं एपाइकल मेरिस्टम। यही चेंज हो जाता है, जो एपाइकल मेरिस्टम जो होता है ये चेंज हो जाता है इसमें फ्लोरल मेरिस्टम में। तो उसके बाद क्या होता है, जो इंटरनोड्स होते हैं, मतलब यहाँ पे एक नोड है, ये एक नोड है, बीच में क्या होता है इंटरनोड होता है। ये इंटरनोड क्या होता है, ये कंडेंस हो जाता है। तो इसके साथ क्या होता है फिर, और साइड में क्या बनते हैं जब ये कंडेंस हो जाता है ना, साइड में बहुत सारे लैटरल फ्लावर अपेंडेजेस बनते हैं। ना कि फिर ये क्या होता है, जब हम शूट देखते थे ना, यहाँ पे क्या होता था, इन नोड्स पे लीव्स होते थे, लेकिन फिर वो लीव्स जो होते हैं वो नहीं बनते हैं, उनके जगह पे क्या बनता है, फ्लावर बनते हैं। तो जब ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, ये शूट टिप का, किसमें, फ्लावर में, तो यहाँ पे जो फ्लावर बनता है ना वो सॉलिटरी होता है। मतलब जो टिप पे, शूट टिप पे जो, मतलब यहाँ फ्लोरल टिप पे जो मतलब बनेगा फूल, मतलब फ्लावर जो बनेगा वो सॉलिटरी रहेगा, उसके सिंगल फ्लावर रहेगा वो। तो ये जो फ्लोरल एक्सिस जो होती है, अगर हम इस मतलब यहाँ पे देखेंगे, ये होता है फ्लावर एक्सिस। फ्लावर मतलब वो एक्सिस होती है जहाँ से फ्लावर प्रेजेंट होता है, या उसको बोलते हैं पेडेनिकल भी। उस इस पे जो ये जो डिफरेंट फ्लावर्स रहते हैं, उनका अरेंजमेंट जो रहता है इस फ्लावर एक्सिस में, उसी को बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। मतलब ये वाला जो होता है ये मेन फ्लावर एक्सिस होती है, या इसको बोलते हैं पेडेनिकल भी। और ये जो होता है ना, ये स्टॉक रहता है इस फ्लावर का, इसको बोलते हैं पेडेसल। तो ये जो फ्लावर्स जो होते हैं, फ्लावर का अरेंजमेंट जो होता है इस मेन एक्सिस या पेडेनिकल पे, इसी को बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। तो ये जो इन्फ्लोरेसेंस जो होती है ना, तो इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है रेसिमोस, दूसरा होता है साइमोस। तो यहाँ पे ये जो टाइप्स जो होते हैं ना, ये किस पे डिपेंड करता है, मतलब कंटिन्यू ग्रोथ पे। मतलब सपोज ये मेरा मेन ये पेडेंकल है, मतलब ये वाला जो होता है ये मेन एक्सिस है। सपोज यहाँ पे जो होता है ना, ये अगर कंटिन्यू हो जाएगा ऐसे, यहाँ पे कोई भी फ्लावर ऊपर नहीं आएगा, तो इसी पे मतलब जो इन्फ्लोरेसेंस जो होते हैं इसके टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रेसमोस। रेसमोस में क्या होता है, मतलब यहाँ पे जो होता है टॉप जो होता है इसका, मतलब फ्लावर, मेन फ्लावर एक्सिस का जो टॉप जो होता है, वहाँ पे कोई फ्लावर नहीं आता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो एक्सिस जो होते हैं, ये जो पेडेंकल जो होता है, ये और ग्रो हो जाता है, इसका कंटिन्यूस ग्रोथ होता है। तो जब ये इसका कंटिन्यूस ग्रोथ हो जाएंगे ना, तो लेटरल फ्लावर्स भी बहुत सारे बनेंगे। तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट जो होता है इन्फ्लोरेसेंस का, उसको बोलते हैं रेसमोस। और यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा, तो नए नए फ्लावर्स बनेंगे। और वो नए फ्लावर्स कहाँ पे बनेंगे, सबसे पहले टॉप पे, मतलब यहाँ पे यंगर होंगे फ्लावर्स, और नीचे जो फ्लावर्स जो होते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूस ग्रोथ होता है ना, तो टॉप पे ही छोटे छोटे रहेंगे, नीचे जो फूल आएंगे वो बढ़ते रहेंगे। इसका मतलब जो होता है, जो टॉप रहेगा, जो एपेक्स रहेगा, वहाँ पे यंगर लीव्स होंगे इस रेसमस इन्फ्लोरेसेंस में। और जो बड़े होते हैं, जो ओल्डर लीव फ्लावर्स जो होते हैं, वो बेस पे रहते हैं, जिसमें ऐसा अरेंजमेंट होगा, ये मतलब यंगर्स ऊपर, और ये जो मतलब ओल्डर फ्लावर्स जो होते हैं वो नीचे रहेंगे। उस ऑर्डर को बोलते हैं एक्रिपेटल ऑर्डर। मतलब यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे एक्रिपेटल ऑर्डर रहता है रेसमोस में। मतलब एक तो रेसमोस में क्या होता है, जो फ्लावर्स जो होते हैं, जो फ्लावर जो होता है वो मेन
पेडिकल पे नहीं होता है, जिसकी वजह से ग्रोथ ज़्यादा होता है उसका, और इसीलिए इसको बोलते हैं कभी कभी इंडिफिनिट इन्फ्लोरेसेंस, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस ग्रोथ होता है। दूसरा क्या याद रखना है इसमें ये चीज़ याद रखना है, जब ये कंटिन्यूस ग्रो हो जाएंगे, ऊपर ऊपर फ्लावर बनेंगे, वो छोटे रहेंगे, नीचे बड़े फ्लावर रहेंगे, तो उस ऑर्डर को बोलते हैं एक्रोपेटल ऑर्डर। इस तरीके से जो दूसरा जो है इसका इन्फ्लोरेंस का टाइप वो होता है साइमोस। यहाँ पे क्या होगा, साइमोस अगर आप लोगों ये वाला जो होता है ये पेडिकल हो गया और ये वह इसका पेडिसल हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, एक फ्लावर आएगा। फ्लावर का सीधा जो मेन एक्सिस जो पेडिकल जो होता है वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो फ्लावर अराइज हो जाएगा, और इसकी वजह से क्या होता है, जो यहाँ पे फ्लावर्स जो होते हैं ऊपर, जो मतलब ये मेन एक्सिस जो होती है पेडिकल, उसका जो होता है वो ग्रोथ स्टॉप होता है। इसी को बोलते हैं डेफिनेट। यहाँ कभी कभी इस इन्फ्लोरेंस को डेफिनेट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो ऑर्डर जो होता है वो होता है बेस पेटल। बेस पेटल का मतलब क्या होता है, जो इस पेडिकल जो होती है या मेन फ्लावर एक्सिस जो होती है, यहाँ पे जो बड़े फ्लावर्स जो होते हैं वो टॉप पे रहेंगे और छोटे फ्लावर्स जो होते हैं वो नीचे रहेंगे, तो इसी को बोलते हैं बेस पेटल ऑर्डर। इसके बाद हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर का पार्ट फर्स्ट, ये नेक्स्ट पार्ट भी इसके बाद आएगा, लेकिन इसमें हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर। सबसे पहले हम एक फ्लावर देखेंगे। सिंपल डायग्राम मैंने बनाया है। ये वाला जो पार्ट होता है, ये कलर्ड पार्ट, इसको बोलते हैं पेटल, और ये जो ग्रीन जो होते हैं इसको बोलते हैं सेपल्स, और ये वाला जो हो गया इसको बोलते हैं एंड्रोशन, इसको बोलते हैं गाइनोशियम, क्योंकि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यहाँ पे एक को बोलते हैं कार्पल। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे जो स्वॉलन एरिया जो होता है, मतलब अगर हम इस तरीके से देखेंगे, असल में क्या होता है, यही पेडिसल होता है जो मैंने यहाँ पे बनाया है ना, ये पेडिसल होता है। पेडिसल का जो टॉप जो होता है ना, ऊपर का रीजन जो होता है स्वेलो हो जाता है इस तरीके से, इसको थैलमस बोलते हैं, या कभी कभी इसको रिसेप्टिकल भी बोलते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे जो फ्लावर जो होता है ये क्या होता है, रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है एक एंजियोस्पर्म प्लांट का। तो इसका क्या काम होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प कर देता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये याद रखना होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा गैमेट्स, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये प्लांट्स में भी होता है, फ्लावर में होता है। तो एक टाइपिकल अगर हम देखेंगे ना एक फ्लावर, तो इसमें सिर्फ 4 डिफरेंट वर्ल्स होते हैं। 4 डिफरेंट वर्ल्स मतलब सेपल्स रहेंगे, ठीक है ना, या इनको ग्रुप ऑफ, इनको बोलते हैं कैलेक्स भी, और इसमें क्या रहेगा, पेटल्स रहेंगे, एंड्रोशियम रहेंगे और गाइनोशियम। यही 4 डिफरेंट वर्ल्स रहते हैं एक टाइपिकल फ्लावर में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कैलेक्स। कैलेक्स को क्या बोलते हैं, कैलेक्स को बोलते हैं शॉर्ट में ग्रुप ऑफ सेपल्स, मतलब बहुत सारे सेपल्स का जो ग्रुप होता है एक फ्लावर में, उसी को बोलते हैं कैलेक्स। और अगर हम देखेंगे ना, ये कैलेक्स जो होता है ये आउटर मोस्ट होता है, मतलब ये सेपल्स हो गए ना, ये ग्रीन होते हैं। तो जब हम किसी फूल का जो नीचे वाला जो पोर्शन देखते हैं ग्रीन वाला, उसी को बोलते हैं सेपल्स। तो उन सेपल्स को कलेक्टिवली जब हम बहुत सारे सेपल्स, उसको बोलते हैं कैलेक्स। और ये हमेशा फ्लावर में आउटर मोस्ट वॉल रहता है और ये ग्रीन कलर में रहता है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है एसेसरी ऑर्गन होता है, मतलब अगर हम देखेंगे ये जो कार्पेल और स्टैमेन जो होता है ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं फ्लावर में। बाकी जो सेपल एंड पेटल जो होते हैं ये एसेसरी जो होते हैं पार्ट्स रहते हैं फ्लावर। एसेसरी का मतलब होता है ये फ्लावर को किसी तरीके से हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल ये फ्लावर को, ये जो सेपल्स जो या कैलेक्स जो होता है ये प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को जब फ्लावर होता है बर्ड स्टेज में। तो सेपल्स जो होते हैं ये कभी कभी क्या होते हैं, फ्री होते हैं। जब सेपल्स फ्री होंगे ना तो उस तरीके का सेपल्स को बोलते हैं पॉलीसेपल्स। मतलब पॉलीसेपल्स अगर आप लोगों को इस डायग्राम से दिख रहा होगा ना,
मतलब अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग होते हैं। ये ग्रीन स्ट्रक्चर से मैंने बनाया, ये एक सेपल है, ये एक सेपल है, ये एक सेपल, तो ये क्या होते हैं, बिल्कुल फ्री होते हैं। कभी कभी क्या होते हैं, ये जो सेपल्स जो होते हैं ये फ्यूज्ड रहते हैं, मतलब एक सेपल दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाएगा और दूसरा सेपल दूसरे के साथ फ्यूज़ होते हैं, उसको बोलते हैं गैमोसेपलस। यहाँ से अगर आप लोगों को दिख रहा होगा ना, ये गैमोसेपलस होता है। ये सेपल एक है, ये एक है, लेकिन तीनों लगभग यहाँ पे फ्यूज़ होते हैं। जो सेपलस फ्यूज़ होते हैं उनको बोलते हैं गैमोसेपलस। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ल आता है इसका फ्लावर का, वो होता है कोरोला। कोरोला को ग्रुप, ये जो कोरोला में क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ पेटल्स। पेटल्स जो होते हैं, अगर आप लोगों को ये वाला पोर्शन जो होता है ये हमेशा कलर्ड होता है। कलर्ड क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो होते हैं, जो इंसेक्ट जो होते हैं, जो इंसेक्ट पॉलिनेशन होती है, तो ये क्या करता है, जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करता है। क्यों अट्रैक्ट करता है, क्योंकि वो हेल्प करते हैं पॉलिनेशन। तो ये जैसे मैंने पहले बोला, ये एसेसरी ऑर्गन रहता है और कैलेकस भी एसेसरी ऑर्गन रहता है। तो ये ब्राइट कलर्ड होते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, पॉलिनेशन के लिए। तो यहाँ पे जो पेटल्स भी, जैसे हमने पढ़ा है ना, सेपल्स भी फ्यूज्ड रहते हैं, सेपल्स फ्री रहते हैं, तो इसी तरीके से कंडीशन यहाँ पे कोरोला में भी पेटल्स का होता है। फॉर एग्जांपल अगर गैमो पेटलस रहेगा, मतलब गैमो पेटलस क्या रहेगा, फ्यूज्ड रहेंगे यहाँ पे सभी, मतलब ये एक पेटल है, ये एक पेटल है, ये एक पेटल है, सब फ्यूज रहेंगे एक के साथ। तो मतलब अगर फ्री होंगे पेटल्स तो उसको बोलेंगे पॉलीपेटलस। यहाँ पे ये एक पेटल होगा ये वाला, इस तरीके से दूसरा पेटल होगा, तो ये क्या, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, पॉलीपेटलस। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में दो वर्ल्स के बारे में पढ़ा है। एक पढ़ा हमने कैलेकस, दूसरा जो होता है वो कोरोला। नेक्स्ट टाइम पे हम पढ़ेंगे एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।